ये तस्वीर श्योपुर जिले के ग्राम ढोढर स्थित हाई सेकेंडरी स्कूल की है, जहां पढ़ाई के लिए बने कमरों की कमी अब बच्चों के लिए परेशानी बन गई है। स्कूल में करीब 500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन इनके लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि कुछ कक्षाओं को स्कूल परिसर में बने अस्थायी टपरी और झोपड़ी के नीचे संचालित किया जा रहा है। कमरे की कमी के कारण हमें यहाँ बैठाया जा रहा है और बारिश आती है तब हवा भी आती है, बारिश की बूंदें भी आती है, ऊपर से भी पानी आता है, बहुत दिक्कत होती है। हम सरकार से बिल्डिंग की मांग करते हैं, हमें कमरे दिलाए जाए। सर समस्या ये है कि सर हमारे स्कूल में ना सर बैठने की व्यवस्था नहीं है ढंग की, तो सर बिल्डिंग वगैरह सर कुछ भी नहीं है, उससे इसलिए सर हमारे टीचर लोगों ने व्यवस्था की हमारे बैठने के लिए, सर हमारे लिए छप्पर बनाए बैठने के लिए। हमारे स्कूल में जगह नहीं है, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारे बारिश में दिक्कत भी होती है, हमें बिल्डिंग चाहिए। पढ़ाई में बहुत परेशानी आती है, इसमें से पानी भी आता है हमारे घर। छात्रों का कहना है कि बारिश हो या तेज धूप, अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करना आसान नहीं है। बच्चों को डर है कि मौसम खराब होने पर उनकी पढ़ाई और ज्यादा प्रभावित होगी। विद्यार्थियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द अतिरिक्त कक्षाओं और पर्याप्त स्कूल भवन की व्यवस्था कराने की मांग की है। स्कूल के बच्चों के सवाल सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव के समय नेता और जनप्रतिनिधि वोट मांगने गांव तक पहुंचते हैं, लेकिन जब स्कूल की बुनियादी समस्याएं दूर करने की बात आती है तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती। करीब 500 बच्चों के भविष्य से जुड़ी इस समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? हमको झोपड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। यहाँ पर कम से कम 4-5 रूम है, जिसके कारण संख्या अधिक है बच्चों की, और इसके कारण हमको झोपड़ियों में बैठना पड़ रहा है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि 8-10 रूम हमारे लिए दिलवाए, जिससे कि हमारी बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाए। नई बिल्डिंग बन जाए ताकि पूरे बच्चे सही से बैठ सके, सबकी बैठने की व्यवस्था सही हो जाए। पढ़ाई में भी समस्या होती है यहाँ बैठने में? पढ़ाई में समस्या होती है, बारिश आती है जब समस्या होती है इसमें। पढ़ाई में तो पढ़ लेते, पढ़ रहे जिस तरह से करके क्या करें। यहाँ पर बच्चों की 500 से भी अधिक बच्चे हैं, लेकिन बैठक व्यवस्था बहुत कम है। हमारे यहाँ झोपड़ी में बैठा जाता है क्योंकि यहाँ स्कूल रूम व्यवस्था नहीं है। वहीं स्कूल प्रबंधन भी भवन की कमी को स्वीकार कर रहा है। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र रावत का कहना है कि अतिरिक्त कक्षा की जरूरतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। उनके मुताबिक विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से अतिरिक्त कमरों की जरूरत है, ताकि सभी कक्षाएं व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा सके। ऐसा है, देखो पहले विद्यालय पुराना है तो कक्षों की कुछ कमी है, तो और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, बच्चों के हिसाब से कक्षों की कमी है। पहले हमने हालांकि एक टीन सेट बनाया था, हॉल में अभी बच्चे पढ़ते हैं, तो पहले खुले में हम 3-4 क्लासें खुले में लगानी पड़ती थी। बारिश के मौसम पर परेशानी आती थी, इस वजह से हमने झोपड़ियों की व्यवस्था की बार करवा दी। और रही बात कक्षों की, तो हमने पहले भेज दिया है शासन स्तर पर, और वो भी अभी टेंडर निकल चुके हैं और 6 अतिरिक्त कक्ष अभी बन जाएंगे, तो इस समस्या का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सीएम राज की घोषणा भी करके गए हैं, तो आशा है कि सीएम राज हो जाएगा तो सभी समस्याएं जो बिल्डिंग से संबंधित है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और शंका का चल ही रहा है तो शंका भी बढ़ जाएंगे। तो ये है कि एक अस्थायी व्यवस्था हमने झोपड़ियों के रूप में की है कि बच्चों को खुलों में न बैठना पड़े, क्योंकि अब अपने पास फिलहाल तो नहीं है रूम, लेकिन बन जाएंगे, अभी अपने काम चलेगा जल्दी, अतिशीघ्र काम होगा। मांग मैंने तो खैर पहले भी कर चुका हूँ, अपने देखो डीओ सर के लिए मैंने लिखा था पहले भी, और अपने कलेक्टर साहब भी एक बार गए थे, अपने जो अर्पित वर्मा जी थे वो विद्यालय में गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि समस्या है तो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अतिरिक्त कक्षों की मांग करेंगे शासन स्तर से। तो मैंने भी लिख के दिया था। तो अब शासन की प्रक्रिया थोड़ा समय तो लग ही जाता है, लेकिन अब उनकी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी होगा। सर अभी कितनी स्ट्रेंथ है अपने स्कूल में सर टोटल? 500 के आसपास है, अभी 490 है, लेकिन कुछ अपार आईडी या आधार कार्ड की वजह से 10-8 एडमिशन और हो जाएंगे, तो 500 समझो आप।
डोडर में स्कूल भवन की कमी ने बच्चों की पढ़ाई को अस्थायी व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया है। करीब 500 विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में जब बच्चों को नियमित कक्षाओं के लिए छप्पर का सहारा लेना पड़ रहा है तो सवाल सिर्फ भवन का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार का भी है। अब देखना होगा कि बच्चों की इस परेशानी पर प्रशासन कब तक ध्यान देता है और स्कूल को अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधाएं कब तक मिलती है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।